चैनल सावी पाठशाला से मैं सविता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स लेकर अभी अपने सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स के लॉन्ग टाइम डिकम्पोजिशन से प्राप्त होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिन्हें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा है, जैसे फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी स्टडी होती है वो मेन होती है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो भी बॉन्डिंग से बने हुए कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मेन पार्ट है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो भी हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्डिंग करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन की खुद की टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्डिंग करता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन के साथ भी वो बॉन्डिंग करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन के साथ भी वो बॉन्डिंग करता है, कंपाउंड्स बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी वो बॉन्डिंग करके कंपाउंड्स बनाता है। और इसी तरीके से सारे हेलोजेंस कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी हेलोजेंस हैं उनके साथ भी कार्बन बॉन्डिंग करता है और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। पर जब हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हुई है उनसे जो भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है वो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आएंगे। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, ये क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? क्योंकि लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकार्बन्स अवेलेबल थे, उनको ब्रीफ में आपको स्टडी करने के लिए क्लासीफाई कर दिया। क्लासिफिकेशन करने के लिए स्ट्रक्चर को बेस करा हुआ है। तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन है ये आपका स्ट्रक्चर बेस्ड। तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन है, इसमें आपका जो मेन ब्रांच है वो हो गई आपकी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं और इनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। तो आपने देखा ओपन चेन लिखा है मतलब कि एकदम स्ट्रक्चर ओपन टाइप का है। एसाइक्लिक लिखा है मतलब कि कोई साइकिल नहीं है। और एलिफेटिक, जो भी इस ग्रुप में, इस फैमिली में कंपाउंड्स आएंगे वो होंगे ओपन चेन टाइप के, एसाइक्लिक टाइप के और कहलाएंगे एलिफेटिक। अब आपका है सेकेंड पार्ट, ये हो जाता है जब यहाँ ओपन लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स या क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर उनको हम कह सकते हैं यहाँ एसाइक्लिक लिखा है तो यहाँ हो जाएगा साइक्लिक। इनको साइक्लिक भी बोलते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे साइकिल प्रेजेंट है, रिंग फॉर्म में भी होती है, इसीलिए साइकिल को हम रिंग भी बोलते हैं। तो इन कंपाउंड्स को हम रिंग हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं। तो ओपन चेन और क्लोज चेन ये आपकी दो मेन ब्रांच है। अब जब ओपन चेन कहते हैं तो ओपन चेन को फिर फर्दर इनका क्लासिफिकेशन होगा। ओपन चेन का फर्दर क्लासिफिकेशन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड से क्लियर कट होता है कि कोई भी कंपाउंड जब फुल्ली सेटिस्फाइड है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब वो सैचुरेटेड है। सैचुरेट है इसलिए वो फर्दर रिएक्शन नहीं करता, वो अपने आप में सेटिस्फाइड होता है। पर जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं होते, वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए वो फर्दर रिएक्शन करते हैं, इसीलिए अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। अब सैचुरेटेड में आपको एक खास पॉइंट ये ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड जितने भी होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं। मीन्स कि जितने भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। इसका मतलब जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो रही है या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। इनका एग्जाम्पल आप
अभी देखेंगे आगे। अभी इसमें आपने इनको एल्केन फैमिली में डाला है। एल्केन फैमिली क्या है? एन। एन फैमिली जब भी कह रहे हैं एन मतलब कि सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पे आपकी जो फैमिली फिर से ये सब डिवाइड किया है इसको, तो ये हो जाएगा आपका अनसेचुरेटेड में आ जाएगा अल्कीन्स। अल्कीन्स ENE अल्कीन्स हो गए। और अल्काइंस, अल्काइंस तो सेचुरेटेड में अल्केन्स रखा। जब भी आप ANE बोलेंगे तो सेचुरेटेड होंगे, और ENE या YNE कहेंगे तो वो आपके अनसेचुरेटेड में होंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये जो भी सिंगल डबल ट्रिपल लिखा ये सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में ही होती है बॉन्डिंग। अब एल्केन जो है उसका आप हमेशा जनरल फॉर्मूला याद रखिए, CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब आपको अगर ध्यान रखना है कि मैं कैसे याद रखूं कि फॉर्मूले में तो भूल जाता हूं कौन सा एल्कीन का, कौन सा एल्काइन का, कौन सा एल्केन्स का है, तो आप एक सिंपल सा एक लॉजिक रखिए ध्यान में। CnH2n ये आपको ये तो याद रहेगा। अब जो फर्स्ट है N उसमें +2 किया है, सेंटर में एल्कीन्स आ रहा है उसमें कुछ भी नहीं डाला है आपने, प्लस कोई भी ना 1 है ना 2 है, सिंगल CnH2n है। और जो लास्ट में है उसमें -2 कर दिया है, मतलब +2 0 -2, तो आपको ये याद रह जाएगा। जब भी हम बोलेंगे कि CnH2n है +2, आप क्विक बोल सकते हैं कि ये सेचुरेटेड है, और जहां हमने CnH2n बोला या -2 बोल दिया वहां पे ये अनसेचुरेटेड है और डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग रखते हैं। जो आपने N कहा है N, वो आपकी नंबरिंग है। नंबरिंग में आपकी 1 हो सकता है, आपका 2 हो सकता है, अगर N = 3 है। इस तरीके से आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे। जो भी N नंबर होगा वो आप कार्बन के साथ रख देंगे, और हाइड्रोजन में जो 2 है उसमें N की जगह वही नंबर करके आप कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और जो भी फॉर्मूला निकलेगा वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, फिर आप उसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो अभी सेकेंड है आपका क्लोज्ड चेन और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। इसमें आपके आते हैं होमोसाइक्लिक और हीट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हीट्रोसाइक्लिक। अब आपने साइक्लिक वर्ड यूज करा है क्योंकि साइकिल है इसलिए साइक्लिक वर्ड यूज हो रहा है, होमोसाइक्लिक, और यहाँ पे हो जाएगा आपका हीट्रोसाइक्लिक। हीट्रो से आपको समझ में आ रहा है कि ये कहीं बाहर का कंपाउंड आ गया है, सॉरी एलिमेंट आ गया है। जैसे मैंने कहा था नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजन्स हैं, ये कोई भी अगर प्रेजेंट है तो वो हीट्रोसाइक्लिक में आ जाएंगे। होमोसाइक्लिक में आपका होगा हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ जो भी कार्बन और उसके साथ जब हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा वो आपके होमोसाइक्लिक में आ जाएंगे। होमोसाइक्लिक में भी आपका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। इनका फर्दर क्लासिफिकेशन में आपका हो जाएगा यहाँ पे एलिसाइक्लिक। अब फिर साइक्लिक वर्ड यूज हो रहा है, एलिसाइक्लिक, और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। जो एलिसाइक्लिक होते हैं, अब आप कह रहे हैं कि एलिसाइक्लिक में आपको क्लियर दिख रहा होगा एलिफेटिक कंपाउंड्स भी हैं इसमें और साइकिल भी है। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स और साइकिल जब साइक्लिक कंपाउंड्स आपस में मिल रहे हैं तो एलिसाइक्लिक कहलाते हैं। एलिसाइक्लिक में जो भी हाइड्रोकार्बन्स आते हैं वो सभी एलिफेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को भी शो करते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को भी शो करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब अगर आप कह रहे हैं एरोमेटिक, मतलब यहाँ कोई एरोमा थेरेपी बोलते हैं, एरोमा बोलते हैं, खुशबू जो स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती हैं, वो सभी आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में। अभी जब हमने कहा कि एलिसाइक्लिक, आप समझ गए कि एलिसाइक्लिक मतलब अभी कभी आपको जब कंपैरिजन पूछे, डिस्टिंग्विशन कहे पूछें, तो आप क्लियर कट बोल सकते हैं कि आपके
एल्केन्स और अल्काइंस के बीच में अगर आपको डिफ्रेंशिएशन बताना है तो आप एल्केन को बोल सकते हैं सैचुरेटेड में आते हैं, इनका जनरल फार्मूला ये होता है। एल्किन्स अनसैचुरेटेड फैमिली में आते हैं, इनका जनरल फार्मूला ये होता है। अल्काइंस अनसैचुरेटेड होते हैं, इनका जनरल फार्मूला ये होता है। एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्किन्स में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं और n नंबर जो भी है उसके रख के आप सारे फॉर्मूलेस निकाल सकते हैं। और ये हमेशा याद रखिए कि जब भी सफिक्स लगा हुआ है आपका ANE सफिक्स लगा हुआ है तो वो आपका होगा एल्केन, और ENE जो भी लगा हुआ है वो अल्कीन्स होंगे, और EYNE लगा हुआ है वो आपके अल्काइंस होंगे। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन शॉर्ट में हमने कर लिया।